आप सभी स्पेशल पुरुषार्थ करने वाले बाबा के विशेष बच्चे हैं। आप हर सबका लक्ष्य है कि मुझ आत्मा को बाप समान बनना ही है। हर आत्मा ने इतना ऊंचा लक्ष्य लिया हुआ है, तो बाप समान बनना अर्थात आपकी शक्तिशाली स्थिति सदा बनी रहे, क्योंकि बाबा सदा मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान की स्थिति में सदा ही रहता है। तो बच्चे भी सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में सदा स्थित रहें, तो समानता की स्टेज आ सकती है। लेकिन सदा स्थित रहने का आधार है अमृत बेला, क्योंकि अगर अमृत बेला आपका पावरफुल है तो सारे दिन में आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी, क्योंकि अमृत बेले का प्रभाव सारे दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल देकर समझाया था कि जैसे ट्रेन चलती है, आप लोग ट्रेनों में आए होंगे, देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है शुरू में तो इंजन को मेहनत लगती है ट्रेन खींचने में, लेकिन जब ट्रेन फुल स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो स्पीड पकड़ी हुई शक्ति के कारण काफ़ी दूर तक ट्रेन चलती जाएगी अपने आप। ऐसे अमृत बेला अगर आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ले तो सारे दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपका पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा। लेकिन मान लो ट्रेन स्पीड पकड़ लिया था, लेकिन अगर ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाए तो क्या स्पीड से चलेगी? नहीं, वहीं रुक जाएगी या पलट जाएगी। तो आप भी अगर अमृत बेला मान लो पावरफुल बना भी लिया, लेकिन अगर सारा दिन आप जो दो पटरियां हैं, जैसे ट्रेन उस पर चलती है, ऐसे आपका भी दो पटरी है जिस पर आपको चलना है।
अगर उस पटरी से आप संकल्प मात्र भी अगर नीचे उतरते हैं तो बाबा से कनेक्शन आपका कट जाएगा और बाबा से शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। अगर बाबा से कनेक्शन ही टूट गया तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो वो दो पटरियां कौन सी हैं जिस पर हम बच्चों को सदा ही चलते रहना है? कौन सी दो पटरी है पांडव, जिस पर हमें सारा दिन चलना है? शक्तियां, वो दोनों पटरी है श्रीमत और दृढ़ संकल्प। श्रीमत और दृढ़ संकल्प। अगर सारे दिन के अंदर आपने श्रीमत को संकल्प मात्र भी छोड़ा, अर्थात श्रीमत के विपरीत चले, तो बाप से शक्ति मिलना बंद रहेगी। बाप से आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। अगर बाप से शक्ति ही नहीं मिली, आशीर्वाद ही नहीं मिला, तो भला किस आधार से चलोगे? तो ये जो दोनों पटरियां हैं, श्रीमत और दृढ़ संकल्प, इन दोनों पटरियों पर कदम बढ़ाना है। क्योंकि श्रीमत प्रमाण चलोगे तो आपका संकल्प, बोल, कर्म तीनों श्रेष्ठ होगा ऑटोमेटिक। और हर कर्म में आपके दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। अज्ञानी आत्माओं से भी दुआएं मिलेंगी, ब्राह्मण आत्माओं से भी दुआएं मिलेंगी, और बाप की आज्ञा पालन करने के कारण बाप की भी दुआएं मिलेंगी। तो जहाँ परिवार की दुआ, समाज की दुआ, स्वयं भगवान की दुआ, उसका हिसाब किताब सहज खत्म होता जाएगा। पुरुषार्थ में ज़्यादा विघन नहीं आएगा। अगर पुरुषार्थ में विघन आता है, ये हमारे पास्ट कर्म का फल है, जो हमें भगवान से लेने से वंचित करता है। तो वो पास्ट कर्म का खाता या तो दुआओं से और या पावरफुल स्थिति से ही खत्म हो सकता है। तो अगर इतनी सबकी दुआएं मिलेंगी तो आपका पास्ट का खाता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सूली से कांटा रहेगा, लेकिन थोड़ा भोगना पड़ेगा। आएगा जरूर, लेकिन थोड़ा भोगना पड़ेगा। अगर आप दुआ नहीं ले पाए तो वो भोगना आपका ज़्यादा समय चलेगा, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ भोग करके खत्म कर रहे हो।
लेकिन किसी की दुआओं का सहयोग नहीं मिल रहा है जो जल्दी खत्म हो जाए। अज्ञान काल में अगर किसी के ऊपर ग्रहचारी बैठती है, कुछ होता है, तो लोग दान पुण्य करते जिससे हमारी ये ग्रहचारी टल जाए, संकट टल जाए। तो योग का दान आपको मिल रहा है। दान अर्थात अगर आपकी चलन श्रेष्ठ है तो जो भी देखेगा, अज्ञानी लोग देखेंगे तो ये तो कहेंगे अपनी मस्ती में मस्त रहता है। चलो ये न समझे भगवान की याद में है, लेकिन इतना जरूर दिखाई पड़ेगा कि ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, ये कोई अल्लाह लोग हैं, न्यारे दिखाई पड़ोगे। ऑटोमेटिक जैसे देखो, आप खुद अपना अनुभव देखो कि जब आपको बाबा की याद होती है, मुरली की कोई पॉइंट याद करते हुए जा रहे हो, उस समय आप कैसे चलते हो, आपका कदम कैसे उठता है। धीरे धीरे चलोगे, पैर जूता चप्पल की आवाज नहीं होगी, जैसे फरिश्ते चल रहे। अगर बाबा की याद नहीं होती है तो आप कैसे चलेंगे? फास्ट चलेंगे, खटपट खटपट आवाज आएगी। तो बाबा, साकार बाबा कहता था कि जो ठीक से चल नहीं सकता है वो ब्राह्मण नहीं है, लौकिक दुनिया का मानव है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन मानव है, मनुष्य है। तो मनुष्य भगवान से वर्षा नहीं ले सकते। भगवान से वर्षा ब्राह्मण को ही मिल सकता है। मनुष्य जब तक ब्राह्मण न बने, बीके न बने, तब तक भगवान से वर्षा नहीं मिल सकता है। इसलिए पहले बीके अर्थात ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण अर्थात फरिश्तों की चाल। अगर आपकी फरिश्तों की चाल है, बाबा की याद में जा रहे हैं, तो हर ब्राह्मण आत्मा यही कहेगी कि ये देखो कैसे बाबा की याद में खोया हुआ है। यही आपके लिए आशीर्वाद है। आपके लिए वो शुभ सोचे, श्रेष्ठ सोचे, महानता सोचे, ये आपके लिए आशीर्वाद। अगर आप श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, ऑटोमेटिक बाप का आशीर्वाद है। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई माँ बाप का कहना मानता है तो माँ बाप का आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलता है। मांगना नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक मिलता है। ऐसे आप जितना बाप की आज्ञा प्रमाण अर्थात श्रीमत प्रमाण चलोगे, उतना बाप
आपका आशीर्वाद स्वतः मिलेगा, तो आपका कर्म का खाता खत्म होता जाएगा, ग्रहचारी टल जाएगी, विघ्न हट जाएंगे, समस्याओं का रूप छोटा हो जाएगा, आएगा लेकिन सूली से कांटा हो जाएगा। तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं लेकिन मानव है, और मम्मा कहती थी कि जिसके चलते समय जूता चप्पल आवाज करता है, तो मम्मा कहती थी जिसका जूता चप्पल घिस पिस करता है वो ऊंचा पद पा नहीं सकता, उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। जब रायल चलन ही नहीं चल सकते हो तो कैसे रायल घराने में आओगे? अगर चलन ही नहीं रायल हम चल पा रहे हैं तो राजघराने में कैसे आएंगे? और चलन रायल बनेगी ही श्रीमत प्रमाण चलने से। इसलिए इस बात को गहराई से लो। बाप के श्रीमत प्रमाण स्वयं को चलाओ। और दूसरा है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प रखना अर्थात अपने आप से हिम्मत का कदम बढ़ाना। तो भगवान का वायदा है, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप। जहां आपने हिम्मत का कदम बढ़ाया, दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे करना ही है, वहां बाबा की मदद मिलना शुरू हो जाती। और भगवान की मदद असंभव को संभव बना देती। जो आप सोचते हो ये कैसे होगा, वो बड़ा सहज रीति से हो जाता है। बाप की मदद। तो दृढ़ संकल्प और श्रीमत, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारे दिन की दिनचर्या पर चलो। बाप की श्रीमत है, मुझे याद करते रहो। तो श्रीमत प्रमाण चलो, बाप को याद करते रहो। याद करोगे तो ऑटोमेटिक श्रीमत प्रमाण चलना हो ही जाएगा। ठीक है। तो अमृत बेला अगर पावरफुल बनाना है तो अमृत बेले को पावरफुल बनाने के लिए आपको अपना पहला संकल्प, जो आँख खुलते ही पहला संकल्प आता है, जो भी संकल्प, वो सभी संकल्पों को ले करके आता है। अगर आँख खुलते ही आपका संकल्प पावरफुल आ गया, शक्तिशाली आ गया, तो आपके श्रेष्ठ सभी संकल्प श्रेष्ठ चलते रहेंगे। क्योंकि पहले संकल्प का प्रभाव अन्य संकल्पों पर पड़ता है।
लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर किसी दिन किसी का काम बहुत बिगड़ रहा हो, उसको कदम कदम पर असफलता मिलती हो, तो उसके मुंह से क्या निकलता है कि आज पता नहीं सोकर उठते ही किसका मुंह देखा था। तो देखो, जिसका मुंह देखा वो जैसा व्यक्ति था, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। अर्थात जिसको आप सोकर उठते ही देखोगे अर्थात जिस बात का आपका संकल्प उठेगा वही दिखाई देगा, क्योंकि मन ने संकल्प किया और बुद्धि के सामने उसका फोटो खिंच जाता है। चाहे व्यक्ति, वैभव, वस्तु कुछ भी हो, उसका फोटो आ जाता है, तो वही दिखाई देता है। तो आपका पहला संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि पहले संकल्प का आधार ही आपके पावरफुल स्थिति का आधार है। अगर आप पहला संकल्प श्रेष्ठ नहीं कर पाए, तो आपका संकल्प पावरफुल स्थिति की तरफ चलेगा ही नहीं। जो संकल्प उठा है, आप कल प्रयोग करके देखना कि जो संकल्प उठता है आँख खुलते ही, वो संकल्प आप योग में बैठोगे, बार 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 वही आता रहेगा। कितना हटाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो संकल्प हटेगा नहीं। इतना गहरा प्रभाव मन बुद्धि का उस पर पड़ जाता है। तो अमृत बेले सोकर उठते ही मेजॉरिटी 3 प्रकार का संकल्प आता है। किसी को कुछ हो सकता, किसी को कोई है। पहला संकल्प है कि आँख खुलते ही घड़ी देखते हैं क्या टाइम हुआ है। कितने लोग हैं जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं? उठाओ हाथ। क्या टाइम हुआ है, कितना बजा है? अच्छा, पहला संकल्प करने वाले। दूसरे हैं जो अगली दिन की दिनचर्या है, बिना चार्ट दिए हुए ऐसे बाबा की याद किए बिना सो गए हैं। तो जो अगले दिन का मन पर प्रभाव है वो पड़ा रह जाता है। सोकर उठते ही वही बात याद आती, क्योंकि सोने के पहले खाली नहीं किया इसको। और तीसरा है कि कोई सोने के पहले टीवी देखते, चाहे समाचार सुनते हैं, कोई तो टीवी में धारावाहिक भी देखते। जो टीवी में धारावाहिक देखते हैं, भले धार्मिक है या समाचार सुनते हैं,
उनका सुबह योग लग नहीं सकता, क्योंकि टीवी में लाइट भी है और साउंड भी है, दोनों अच्छा है, लाइट एंड साउंड। तो वो लाइट एंड साउंड दोनों मन बुद्धि पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था, बच्चे सोचो कि आप जिस पिक्चर को देख रहे हो, धारावाहिक या न्यूज़, वो आत्मा कितना पतित आत्मा है। जो मान लो किसी देवी का ही पार्ट बजा रही है, लेकिन है तो कितनी पतित आत्मा है वो, कितनी तमो प्रधान आत्मा है। उस तमो प्रधान आत्मा की एक्ट जो करते हैं, बोलते हैं, चलते, डांस करते, जो कुछ भी करते हैं, उसकी एक्ट इतने श्रेष्ठ ऊंच ब्राह्मण, सोचो पहले अपना स्वमान, जिसको स्वयं भगवान ने अपना बनाया है, जिस पर स्वयं भगवान की नजर पड़ी है, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण पतित तमो प्रधान आत्मा की एक्ट देखते हैं, क्या उस समय स्वयं पर लज्जा नहीं आती है? कि हम क्या देख रहे हैं? कहाँ भगवान, कहाँ अपना स्वर्ग, कहाँ सूक्ष्म वतन, कहाँ मूल वतन, ये सब देखने के बजाय, ज्ञान का चिंतन करने के बजाय टीवी में समय गंवा रहे। कई समाचार सुनते हैं, भाई क्या समाचार है? आपको पता नहीं संसार का क्या समाचार है? ये जानते हो सब खत्म हो जाने वाला है। जब खत्म हो जाने वाला ही है तो फिर देखना क्या है? फिर भी अगर जरूरी समझते हो, देखना है, मान लो बिजनेसमैन है, कोई भी है, जरूरी है, अगर जरूरी ही है सुनना देखना, तो आप शाम को नहीं देखो, सुबह देख लो। सुबह देख लोगे तो सारे दिन में वो भूल जाएगा। इधर उधर काम काज करोगे, भूल जाएगा। अगर शाम को देखते हो तो भूलता नहीं, क्योंकि वही देखकर सो गए। इसलिए कभी भी शाम को टीवी नहीं देखो। अगर आपके घर में कोई देखता है, अज्ञानी है, अब उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर भी एक बार प्यार से बोलो, इतनी रात तक नहीं चलाया करो, हमें सुबह उठ के भगवान को याद करना होता है। जल्दी उठकर भगवान को याद करते, मान जाए तो मान जाए, ना माने तो कोई बात नहीं। आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लो। आपका जो सोने का कमरा है वहां चले जाओ। और जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, उनकी क्या हालत होती है? जो सोकर उठते घड़ी देखते हैं, वो जब यहाँ योग में आकर बैठेंगे, यहाँ या घर पर कहीं भी,
तो हर 5-10 मिनट के बाद घड़ी देखेंगे कितना समय बाकी है, कितना समय बाकी है। वो पूरा योग के समय घड़ी कॉन्शियस ही रहेंगे, टाइम कॉन्शियस ही रहेंगे। कल करके देखना होता या नहीं, टाइम कॉन्शियस ही रहेंगे। इसलिए आप लोग घड़ी नहीं देखो, इसीलिए देखते हो कितना बजा है पता नहीं, भी रात का 12 बजा हो, 1 बजा हो, कितना बजा है देख ले। या देखते हो कहीं देर तो नहीं हो गई, सो गए हों, सुबह का योग न मिस हो जाए, इसीलिए देखते हैं। तो आप जब भी आपका आँख खुले, जब भी खुले, भले रात को 12 बजे खुल जाए, कितने बजे भी खुले, आप घड़ी नहीं देखो। सबसे पहले आँख खुलते ही बाप दादा से गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग करने के बाद फिर आप घड़ी देख लो। तो घड़ी कॉन्शियस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहले संकल्प का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। तो अगर पहला संकल्प भगवान को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, तो कितना महान संकल्प है ये, जो भगवान दिखाई पड़े। लोग तरसते हैं मुझे भगवान स्वप्न में दिखाई दे जाए, उसके लिए भी तरसते। साक्षात्कार हो जाए उसके लिए भी तरसते। और आपको आँख खुलते ही साक्षात भगवान दिखाई दे जाए। सोचो, भक्ति में 1 सेकंड के साक्षात्कार को भी कितना श्रेष्ठ मानते, कितना महान मानते, और आपको तो साक्षात माता पिता के दर्शन होंगे। कितना महान है ये संकल्प। इसलिए पहले बाप दादा से गुड मॉर्निंग करो, उसके बाद घड़ी देखो। आप कहोगे अभी 11 बजा था, 11:30 बजे, अब गुड मॉर्निंग कैसे करें, अभी तो नाइट है, रात है। बाबा ने कहा था पूरे संसार में कहीं न कहीं उस समय मॉर्निंग है, सुबह है। इसलिए आप गुड मॉर्निंग करो। एक बार रसिया गए थे, तो वहाँ देखा 22 घंटे का दिन होता है, 22 घंटे का दिन। 2 घंटा सिर्फ थोड़ा सा अंधेरा होता है, थोड़ा सा, बाकी ऐसे रहता है। सुबह 3:30 बजे देखो तो ऐसे लगेगा जैसे लाइट जली, एकदम सफेद सफेद सवेरा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग हो रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग करो। तो अमृत वेले आपका पावरफुल संकल्प आना चाहिए। तो पावरफुल संकल्प है कि आँख खुलते ही आपका पहला संकल्प आए कि बाप दादा गुड मॉर्निंग। कई बच्चे सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते, ये गलत है। सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग दोनों से करो, माता पिता दोनों से।
बाप दादा दोनों से। गायन है, ले लो दुआएं माँ बाप की, तो सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो आंख खुलते ही माँ बाप दोनों से दुआएं लो, आशीर्वाद लो। इसलिए एक से गुड मॉर्निंग नहीं करो, लेकिन गुड मॉर्निंग दोनों से करो या शिव बाबा को करो, लेकिन गुड मॉर्निंग दोनों से करो। तो ऐसा कौन सा संकल्प है जो पहले संकल्प में बाप और दादा दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए? क्योंकि शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना है तो निराकार बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करना है तो आकारी फरिश्ता बनना पड़ेगा। तो जब आप पहले ही संकल्प में आकारी फरिश्ता बन जाओ या निराकार आत्मक स्वरूप में टिक जाओ, तब तो गुड मॉर्निंग होगी। तो ऐसा कौन सा संकल्प है जो आपको पहले ही संकल्प में निराकारी और आकारी भी बना देता है? कौन सा ऐसा विधि है, संकल्प जो पहले संकल्प में ही आप आकारी भी बन जाओ और निराकारी भी बन जाओ, अर्थात दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए? वो विधि है, पहला संकल्प है कि आँख खुलते ही आपका पहला संकल्प आना चाहिए, कल प्रयोग करना। आँख खुलते ही पहला संकल्प, आँख खुली और संकल्प कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो इस शरीर में प्रवेश कर ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। इस विधि से गुड मॉर्निंग करो तो आपका जो ये पहला संकल्प है कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, ये संकल्प आपको निराकारी बना देगा। क्योंकि संकल्प ये मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो निराकारी बन जाओगे और इस तन में प्रवेश होकर ब्राह्मण आत्मा बनी हूँ तो आकारी बन जाओगे। क्योंकि प्रवेश हुए हो, थे नहीं, प्रवेश किया है तो आकारी बन जाएगा। तो आपका इस विधि से पहले ही संकल्प में आप
निराकारी और आकारी दोनों बन जाएंगे और दोनों से एक साथ गुड मॉर्निंग हो जाएगी। आत्मा के रूप से शिव बाबा से गुड मॉर्निंग और ब्राह्मण के नाते से ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग, दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ हो जाएगी। कई बच्चे गुड मॉर्निंग करते भी हैं, लेकिन क्या मुझ आत्मा की गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंचती है या सिर्फ मैंने ही किया है, एक तरफ से भेज रहे हैं बस? पहुंचती भी है। अगर आप किसी को बुलाते हो, वो एक बार में नहीं सुनता है, तो क्या करते हो? थोड़ा और जोर से बोलते हो। अगर नहीं सुनता है तो और जोर से बोलते हो। अगर आवाज उसको नहीं सुनाई पड़ती है तो जोर से ताली बजाते हो। मतलब मेरी आवाज उस तक पहुंच जाए। जब आपकी आवाज पहुंचेगी तब तो वो आपकी बात का रिस्पॉन्स देगा, जवाब देगा। अगर आवाज पहुंचेगी ही नहीं तो क्या जवाब देगा? ऐसे आपकी गुड मॉर्निंग अगर बाप दादा तक पहुंचती ही नहीं है तो आपको मिलेगा क्या? सिर्फ करने से तो कुछ मिलेगा नहीं। जब पहुंचे तब बाप दादा से प्राप्ति। तो हम क्या समझें, क्या अनुभव हो, क्या प्राप्ति हो, तो हम समझे हमारी गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंच गई है। पहुंचने का क्या प्रूफ है? प्रूफ है, अगर आपकी गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंचती है तो आपको पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति का अनुभव अवश्य होगा। खुशी और शक्ति ये भगवान आपको आशीर्वाद के रूप में देता है। उस समय ऑटोमेटिक अंदर से खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। अगर खुशी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ तो आपकी गुड मॉर्निंग पहुंची नहीं है। आपने किया लेकिन पहुंची नहीं। अगर एक बार में नहीं पहुंची, वही विधि दोबारा अपनाओ। जब तक आपकी गुड मॉर्निंग पहुंच न जाए तब तक गुड मॉर्निंग करते रहो। क्योंकि पहले संकल्प का ही आधार सभी संकल्प है। जब पहले संकल्प में बाप दादा से आप आशीर्वाद ले लोगे तब आपका योग पावरफुल रहेगा। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि हमने गुड मॉर्निंग कर लिया, पहुंचे या ना पहुंचे उसकी कोई बात नहीं है। नहीं, हम आगे बाबा को याद कर लेंगे। नहीं, अगर गुड मॉर्निंग नहीं पहुंचती है तो आप अशरीरी भी नहीं हो पाओगे, शिव बाबा को याद भी नहीं कर पाओगे।
इसलिए बाबा से गुड मॉर्निंग करो, कल ये प्रयोग करना। आँख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करना। फिर योग के बाद कई लोग जाकर सो जाते हैं। तो कई प्रश्न पूछते हैं, क्या सोने से भगवान के आज्ञा की अवज्ञा है? नहीं, अवज्ञा नहीं है। लेकिन अगर सोते हो तो नुकसान क्या है? अगर योग के बाद आप सो गए तो योग में जो आपकी स्थिति अव्यक्त बनी थी वो स्थिति गायब हो जाएगी, ये नुकसान होगा। और फिर नए सिरे से स्थिति बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो सोना नहीं चाहिए। अगर समझते हो जरूरी है, रात को देर से सोए हैं, दिन में रेस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर तो सो जाओ, मजबूरी है, अवज्ञा नहीं है, लेकिन स्थिति गायब हो जाती। फिर योग के बाद आपके पास टाइम है तो मुरली पढ़ो, या जो योग में अनुभव हुआ है उस अनुभव को आगे बढ़ाओ और अनुभूति करो। अगर टाइम नहीं है तो आप फिर नित्य का कर्म नहाना धोना शुरू करो। किस विधि से स्नान करो? ऐसे नहीं जाकर नहा के आ जाओ, नहीं। आप जब नहाने जाओ, पेस्ट करो, उस समय आपको बाप दादा की याद बनी रहे। किस विधि से रहेगी? कल करना। विधि है कि मैं आत्मा बाप दादा की जो अति प्रिय मूर्ति चैतन्य आत्मा है, इस आत्मा के या मूर्ति के इस मंदिर को सजा रही हूँ। अर्थात भगवान की प्रिय मूर्ति के मंदिर को सजा रही हूँ। मेरा शरीर है नहीं, भगवान की प्रिय मूर्ति का मंदिर है। इसको मंदिर समझकर इसको नहलाओ धुलाओ, सफाई करो। तो अगर भगवान के मूर्ति का मंदिर समझोगे तो इसमें आपका अटैचमेंट भी नहीं रहेगा। नहीं तो कईयों का अपने शरीर में खुद के प्रति बहुत मोह होता है, जरा सा छींक आ जाए तो भी परेशान हो जाते हैं। तो अटैचमेंट भी नहीं रहेगा और शरीर से इतना न्यारे भी नहीं बनेंगे। जैसे कई समझते हैं ये तो शरीर खत्म हो जाने वाला है, कोई काम का नहीं है, 84वां जन्म का पतित पुराना शरीर है। लेकिन ये शरीर आपका नहीं है, भगवान की प्रिय मूर्ति का मंदिर है। हम मंदिर को सजा रहे हैं। तो जितना भगवान की प्रिय मूर्ति का मंदिर समझेंगे उतना इसको प्यार से संभालेंगे, उतना प्यार से इसकी सेवा करेंगे, उतना प्यार से इसको रखेंगे। तो अटेंशन भी देना है, रखना भी है, लेकिन
भगवान की प्रिय मूर्ति का मंदिर समझकर। इससे आप इस शरीर के भान से न्यारे भी रहेंगे और भगवान के प्यारे रहेंगे। इस विधि से आप अपने अमृत बेला को पावरफुल बनाओ। फिर आप देखो कि आपकी दिनचर्या कैसे पावरफुल चलती है। बाप समान की स्थिति में जब आप चाहोगे टिक जाओगे, क्योंकि आपका लिंक जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बस सिर्फ बटन ऑन करो, करंट आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी। संकल्प करो और वो स्थिति बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।